அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்திய கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. भारत में देश की आज़ादी के लिए आज़ादी की वेदी पर जो शहीद बलि हुए थे, उन शहीदों के बारे में हम आपस में बात कर रहे हैं. इस श्रृंखला में आज के हमारे कवि हैं कवि क्रांतिकारी कवि भारतीदासन. ये तमिल के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं. इनका असली नाम था कनक सुब्बुरत्नम. ये राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती के से प्रभावित होकर अपने नाम को उन्होंने बदल दिया और भारतीदासन रख लिया. इनके पिता थे कनकसभई और माता थी लक्ष्मी अम्माள். इनके एक सुपुत्र के रूप में 29 अप्रैल 1891 को ये पैदा हुए. इनका जन्म स्थान पुदुचेरी है. इनकी सेवाएं भारत से मिलना और इनका परिवार फ्रांस तक जहाज के द्वारा आयात निर्यात का धंधा किया करता था. एक बार क्या हुआ उनकी जहाज डूब गई. इससे उन्हें भारी घाटा का सामना करना पड़ा. इसलिए उनका परिवार गरीबी में रहने लगा. ये पढ़ के विद्वान बने. विद्वान बनने के बाद स्कूल में तमिल के अध्यापक बने और साथ ही गरीबों की सेवा करते थे. देश की सेवा में लगे रहते थे. 1838 में अपनी सेवा से, अपनी कविताओं से, जोशीली कविताओं से वे क्रांतिकारी कवि के नाम से मशहूर हुए. पुरची कवियर भारतीदासन के नाम से मशहूर हुए. जनवरी 6 तारीख को 1948 को उन्होंने आत्मचूड़ी नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया और 1938 को अनुपम कवि के नाम से मशहूर हुए. 1955 में वे विधानसभा के सदस्य MLA चुने गए. इनकी सेवा ये थी तमिल की सेवा, नारी की सेवा, नारी उत्थान. आज जो नारा उठ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा उसी जमाने में उन्होंने देश को दिया था और गुंजा दिया था. और नर और नारी दोनों समान हैं. समाज में इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है. सभी नारियों को समान अधिकार है मत देने का और अपने पिताजी की संपत्ति में भागीदार होने का और सरकारी नौकरी पाने का और पढ़ाने का. कोई भी काम हो, हर काम में नारियों का स्थान रहना चाहिए. इसके लिए उन्होंने क्रांतिकारी रचनाएं की, लड़ाई की और क्रांतिकारी भाषण दिए और इनके कारण तमिल भाषियों के दिल में वे बैठ गए और देश सेवा के कारण वे क्रांतिकारी कवि कहलाए और अपने मनपसंद कवि
सुब्रमण्य भारती से प्रभावित होकर अपना नाम जो कनक सुब्बरत्नम था उसको बदल करके उन्होंने भारतीदासन नाम रख लिया। ये नाम आखिरी दम तक, उनके मरते दम तक चालू रहा। आज भी क्रांति मात्र बोलने से भारतीदासन का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तमिल के लिए उन्होंने जो सेवाएं की वो अद्भुत है। संगे मुழங்கு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று संगे मुழங்கு தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்। ये सब तमिल के लिए उनके दिए गए गिने गिने गीत हैं, लेकिन बहुत सारे गीत इन्होंने तमिल की प्रशंसा में कीर्ति को उजागर करने में लिखे हैं। इसी कारण वे क्रांतिकारी कवि कहलाए और आज भी क्रांतिकारी कवि करने से उनकी याद सबको आती है, इसलिए वे महान हुए। इनका हम आदर के साथ, श्रद्धा के साथ वंदन करें और याद करें। ये हमेशा तमिल भाषियों के दिल में लगे रहेंगे। इनसे प्रभावित होकर तमिल के एक कवि ने अपने को सुब्बरत्नदासन नाम रख लिया था। सुरदा, सुब्बरत्नम, सुब्बु रा रत्नम, दासन दास दा, कवि सुरदा के नाम से भी इनसे प्रभावित होकर वे, उनका नाम दूसरा था, इनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने नाम को सुरदा नाम रख लिया। एक सुरदा भी अच्छे क्रांतिकारी कवि थे। इस प्रकार वे सभी के लिए एक आदर्श रहे, आदर्श देशभक्त, आदर्श नायक, आदर्श कवि और आदर्श गीतकार और आदर्श अध्यापक भी रहे। इसलिए हम इनका नाम आदर के साथ लें और इनकी स्मरण को हम सभी को दिल में फैलावें। उनके गाने को हम घर घर फैलावें और सुनावें बच्चों में, ताकि बच्चों में तमिल के प्रति, तमिल भाषा के प्रति, देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति जागरण उत्पन्न हो। धन्य है भारतीदासन, धन्य है उनकी सेवाएं। आज का चिंतन, இன்றைய சிந்தனை, தடைகளையும் தோல்விகளும் நமக்கு தருகின்ற பாடம் இது। बाधाएं और असफलताएं हमें जो उपदेश देती है, जो सीख देती है, जो मॉरल देती है, वो कौन कौन से हैं? सफलताएं ही असफलताओं के साये में मिलती है। पहले असफलता, उसके बाद सफलता हाथ लगे तो वो स्थायी रहेगी, उसकी महिमा घटेगी नहीं, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हिंदी के राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, बाधाएं ही साहस है। यदि बाधाएं हमारे साथ हुई तो साथ साथ सहनशीलता भी आई। यदि बाधाएं हमारे साथ आई तो सहनशीलता भी साथ आई। इसलिए बाधाएं जब होती है तभी हमें उत्साह, धीरता, वीरता, सहिष्णुता, ये सब हमारे मन में फैल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। गन्ना है, ईख है, उसको मशीन में पीसने पर ही स्वादिष्ट और मीठा जूस, शरबत हमें मिलता है। चट्टान को काट कर ही शिल्प, मूर्ति बनाई जाती है। उस मूर्ति भगवान का रूप को लेता है और हमें उसकी पूजा करते हैं। वो
शुरू में पत्थर था, वो पत्थर चोट लगने से ही मूर्तिमान शिल्प बनी और भगवान बनी और पूजने योग्य बनी। उसी प्रकार सोना आग में तपकर ही निखर उठता है, सोना आग में तपकर ही निखर उठता है, प्रकाशमान बनता है और उससे हम विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं। इसलिए बाधाएँ हमारे लिए अच्छी हैं, हम में चेतनता, उत्साह आदि सब पैदा करती हैं। रहीम के शब्दों में रहीम कहते हैं, रहीमन विपदा तो भली जो तोरे दिन होय, जो तोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जान परत है सबको। इसलिए जो विपदा के कारण ही हम अच्छे या बुरे की पहचान कर पाते हैं और हम भी महान बन पाते हैं। इसलिए हमें विपदाओं का, असफलताओं का, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। गुप्ता जी और कहते हैं, कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, कठिनाइयों के मध्य அத்தியவசாய உண்மையோ துன்பங்கள் தொடர்ந்து வரும்போது சோர்வடையாமல் இருப்பவன் தான் மனிதன், அவன்தான் வீரன் என்கிறார். துன்பங்கள் தொடர்ந்து வரும்பொழுது சோர்வடையாமல் இருப்பவன் தான் வீரன். ஆகவே தடைகள் என்பதும் தோல்விகள் என்பதும் நம்முள்ளே உள்ள சக்தியை அதிகப்படுத்துகின்றன, மிகைப்படுத்துகின்றன, நம்முள்ளே ஒரு புதிய எழுச்சியை உருவாக்குகின்றன. மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் தோல்வி அடையக்கூடாது என்ற உணர்வை நமக்கு போதிக்கின்றன, எப்போதும் எழுச்சியோடு நமக்கு கற்பிக்கின்றன. उदाहरणமாக एरुंबै पारुंगल, चींटी को देखिए, वो दीवार पर चढ़ता है, वो नीचे गिरता है, तो क्या करता है, तुरंत वो दोबारा वो प्रयत्न करता है, वो गिरता है, प्रयत्न करता है, गिरता है, प्रयत्न करता है, விழுகிறது, மீண்டும் எழுகிறது, விழுகிறது, மீண்டும் எழுகிறது, आखिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इस प्रकार चींटी भी हमारे लिए एक उदाहरण है। इसलिए बाधाएं ही साहस है, इसलिए हम बाधाओं का स्वागत करें. தடைகளே நமக்கு தைரியம், தடைகளே நமக்கு சகிப்புத்தன்மையை கொண்டு வருகின்றன, தடைகளே நமக்கு வெற்றியினுடைய படிக்கட்டாக सफलता की सीढ़ी होती है. इसलिए हम उनका स्वागत करें, उनके द्वारा हम आदर्श सेवी बने, समाज सेवी बने, ताकतवर बने, विजेता बने. यही आज का चिंतन है. इसी चिंतन के साथ मैं आज का भाषण समाप्त करना चाहता हूँ. कल एक नए कवि और क्रांतिकारी नेता के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, திருப்பூர், தமிழ்நாடு. நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன், புதிய ஒரு தலைவருடன் தங்களை சந்திக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன். धन्यवाद. நன்றி, धन्यवाद, நன்றி. जय हिंद. Bukan.